कक्षा 10वीं विषय गणित दिनांक 29 जुलाई 2021 के लिए, है ना। अध्याय है एक। इसमें टॉपिक देखिए हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं का परिचय एवं यूक्लिड्स विभाजन परिमेय का। तो यहाँ पर देखिए हम इसके जो भी क्वेश्चन है उसके सवालों को हम समझेंगे, क्या दिया है क्या करना है ना, सभी सवालों को सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर समझिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। स्माइल पॉइंट 3.0 होमवर्क। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए आपको निम्न कथनों में सत्य या फिर असत्य चुनकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहला हमें दिया है सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि देखिए कोई परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के रूप में होती है, और उसकी दूसरी शर्त ये होती है कि वे पूर्णांक होने चाहिए, कि यानी कि उसका अंक जो है वे पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, है ना। ये जो संख्या होती है कि पूर्ण होती है, मतलब कि इनमें दशमलव वाला कोई भाग नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमें दिया है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। तो मतलब जो वास्तविक संख्या है या तो परिमेय भी हो सकती है, फिर अपरिमेय भी संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा हम देखते हैं सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये इसमें भी वही कथन आएगा कि जो वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है, फिर अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो ये कथन भी असत्य होगा। चौथा हम देखते हैं सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। यह कथन असत्य होगा, क्योंकि इसका कारण समझिए। देखिए पूर्णांक संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होकर अनंत तक जाती है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है वे 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है। तो जीरो क्या है, जीरो तो एक पूर्णांक संख्या है। यदि हम जीरो एक पूर्णांक संख्या ले ले तो वह प्राकृतिक संख्या क्यों थोड़ी होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से चालू होती है, लेकिन पूर्णांक जो होती है वह 0 चालू होती है। तो मतलब कि कथन क्या होगा, असत्य होगा, है ना। जीरो जबकि एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो देखिए परिमेय संख्या हम उन संख्या को कहते हैं जिन्हें हम पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सके, है ना। जिसे हम पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते, जहाँ पी और क्यू के होते पूर्णांक, यानी कि जो अंश और हर होते पूर्णांक होते हैं, है ना, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 5 हो गया, 1 2 3 होना चाहिए, है ना। दशमलव में संख्याएं नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, है ना। और जो क्यू है, क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि जो हर है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5/7, 8/9, है ना, 4/7, यानी जो संख्या है ना, 5/7। देखिए इन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 5 क्या है, जहाँ 5 है अंश और 7 क्या है, हर है ना। इसी प्रकार 8/9, इस ये भी हम पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं। तो इन संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम तो याद नहीं, टीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। प्रमेय का कथन लिखिए, है ना बच्चों। तो देखिए हम समझने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन। इसे मैंने अपने वीडियो में समझा दिया था, मैंने अच्छे से। जब मैं पढ़ा रहा हूँ अभी मैंने, है ना, 10वीं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ, तो आपको उसको प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 पढ़ाकर डाल दिया हूँ। अभी अध्याय 4 पर हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है कि a, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको आपको याद रखना है ना। देखिए बच्चों, जहाँ पर आपको सिंपल समझना ये है कि देखिए जो q है, q को हम कहते हैं भागफल है, भागफल कहते हैं। r को हम क्या कहते हैं, r को हम कहते हैं शेषफल, ठीक है। और a क्या है, a है यहाँ पर भाजक, है ना। ए क्या है, भाज्य है, और बी क्या है, भाजक। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो उसी का पालन करता है ये वाला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि फॉर्मूला ए को हम क्या क्या मानते हैं, भाज्य बराबर से, बी को भाजक गुणित भागफल यानी कि क्यू प्लस शेषफल यानी कि आर। यही होती है आपकी यूक्लिड प्रमेय का और आपकी ये परिभाषा, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो यह आप अगर यहाँ पर हो जाएगा। इसे मैं डिटेल में समझाया हूँ, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं, एक भी पैसा नहीं लूँगा आपसे। यूट्यूब पर पूरा कोर्स बना एकदम आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स बन रहा है, आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे चैनल से, आपको बिल्कुल प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी सारे क्वेश्चन, है ना, सारे पूरा कोर्स पढ़ा कर डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं आपका, है ना, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को यूक्लिड विभाजन द्वारा महत्तम समपवर्तक HCF ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन के द्वारा महत्तम समपवर्तक ज्ञात करना है। आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, पहला हमें क्वेश्चन क्या दिया है, पहला हमें दिया है 210 और 55, है ना। समझना है आपको, 210 और क्या दिया है हमें, 55 यहाँ पर दिया है। तो देखिए बच्चों, हम करते क्या है, देखिए चरण एक हम लिखते हैं, चरण एक, ठीक है। चरण एक में हम क्या देखते हैं कि जो 210 है, 210 का मान किससे, 55 से बड़ा है ना। 210 का मान कितना है, 55 से बड़ा है। तो हम करते क्या है, 210 का यहाँ पर, है ना, 210 में हम 55 का भाग देते हैं। तो देखिए 55 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वह 210 से आगे ना बढ़े, ठीक है। तो देखिए हम पढ़ते हैं 55 का पहाड़ा, ठीक है। 55 का हम 4 बार पहाड़ा पढ़ते, तो देखिए 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, यहाँ पर 220 आ रहा है, मतलब कि 210 से आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। कितने का, 3 का पहाड़ा पढ़ते, देखिए 3 5 15 का 5, हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 165, मतलब कि हम 3 बार भाग देते हैं 210 में 55 का। तो देखिए कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जीरो में से 5 नहीं आता है, तो हम एक उधार ले लेंगे 1 से। तो देखिए 10 में से 5 गया, बचेगा 5। अब एक में से 1 चल गया था, तो कितना बचेगा, 0। 0 में 6 नहीं आता, तो हम 0 में 2 से 1 उधार ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा, एक और 1 घटेगा, तो कितना बच जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 45 आ गया है। तो हम यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो देखिए यहाँ पर 210 क्या है, भाज्य है। तो देखिए हम लिखेंगे 210 बराबर से भाजक क्या है, 55। तो हमने यहाँ पर लिखा 55 गुणित भागफल, यानी कि यहाँ पर क्या है, भागफल है यहाँ पर 3, धन शेषफल, यानी कि यहाँ पर देखिए शेष क्या बचा है, शेष बचा है हमारे पास, शेष हमारे पास क्या बचा है, 45 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 45, ठीक बच्चों। हमें देखिए ये चरण तब तक लगाने हैं जब तक कि ये आपको शेषफल है, शेषफल यानी कि आर का मान जब तक 0 के बराबर ना जाए, तब तक हमें ये आले लगाते रहने हैं, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर हम ये वाले चरण तब तक लगाते रहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं चूँकि जो 45 का मान है 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे फिर चरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए चरण 2 में हम लिखेंगे, है ना, चरण 2 में हम करेंगे क्या, जो हमारे पास जो 55 आया है, ये क्या है, भाजक है, हम इसे क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे बराबर से, है ना। और जो शेषफल आया है यानी कि 90 यानी कि 45, उसे हम क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे, गुणित भागफल को हम भागफल रहने देंगे यानी कि 3 धन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, ये भाजक को भाज्य मान लिया, ठीक है। और है ना, और जो हमारे पास क्या था, शेषफल था यानी कि 45, इसे हमने क्या मान लिया, इसे हमने मान लिया भाजक मान लिया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 55 यहाँ पर हम 55 में 45 का भाग देंगे, ठीक है। करा क्या हमने, देखिए यहाँ पर जो 45 आया था, इस 45 को हमने क्या मान लिया, भाज्य मान लिया। भाज्य हम किसे कहते हैं, भाज्य यानी जिसमें भाग दे रहे हैं, और भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो शेषफल आया था हमने इसे मान लिया भाजक, और जो भाजक था हमने उसे मान लिया भाज्य। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 55 में 45 का भाग देंगे। तो देखिए 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि भाई 55 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 45 से कम 45, ठीक है, 45 से कम 45। तो यहाँ पर देखिए 55 से जब हम 45 को उठाएंगे कितना जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि देखिए यहाँ पर देखिए भाज्य 55, भाजक 45 गुणित भागफल, यहाँ पर क्या है, भागफल है यहाँ पर 1, है ना, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया हूँ। भागफल यहाँ पर क्या है, 1 धन शेषफल कितना है, 10। तो यहाँ पर देखिए अभी भी जो शेषफल यानी कि आर का मान 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर फिर लगा देंगे क्या, चरण 3 हम लगा देंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि 10 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम फिर यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारे पास जो शेषफल निकला है ना, इस शेषफल को हम क्या मान लेंगे, इस शेषफल को हम मान लेंगे, जो शेषफल निकला है इसे हम मान लेंगे क्या, भाजक। और जो आपके पास क्या था, भाजक यानी कि 45, हम इसे क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 45 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 10 चौक 40 होता है, तो यहाँ पर 40 हो गया, माइनस 45 में 5 जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, है ना, भाज्य कितना है 45 बराबर से भाजक कितना है 10 गुणित भागफल कितना है 4 धन शेषफल कितना है 5। तो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया है, यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पर फिर लगा देंगे चरण 4 में देखिए हम लिखेंगे चूँकि 5 का मान 0 के बराबर नहीं आया है, हम फिर क्या करेंगे, हम क्या, देखिए शेषफल को मान लेंगे क्या, भाजक, और ये जो भाजक है इसे हम मान लेंगे क्या, भाज्य। तो देखिए 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 से आगे न बढ़ते। देखिए 5 दूनी 10 होता है, 10 में से 10 गया 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, भाज्य कितना है 10 बराबर से भाजक 5 गुणित भागफल 2 धन शेषफल 0। तो देखिए यहाँ पर शेषफल का मान 0 आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर से 0 है, शेषफल बराबर से 0 है। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, सवाल हमें क्या दिया था, सवाल हमें दिया था 210 और 55, है ना, सवाल हमें दिया था 210 और 55, अतः 210 और 55 का HCF क्या है, HCF क्या निकलेगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा भाजक था आखिरी पद में वही हमारा HCF होगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 210 और 55 का HCF कितना है, 5 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सवाल सोल्व हो जाता है, आपको समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम अगला सवाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला हमें क्या दिया है, 420 और 130। ठीक है, क्या दिया है हमें, 420, है ना। दूसरा देखिए क्या लिखा है, थोड़ा फास्ट करेंगे वाले सवाल अब हम। 420 और 130, तो इसमें भी हम वही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए चरण एक में हम क्या करेंगे, चरण एक हम लिखेंगे। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि जो चूँकि जो 420 है वह 130 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 420 में 130 का हम यहाँ पर भाग देंगे। तो देखिए 130 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 4 से आगे ना बढ़े। तो देखिए हमें 130 का पहाड़ा सबसे पहले 4 बार पढ़ते, तो देखिए 4 शून्य शून्य, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 4 5। देखिए जो 130 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर ये 420 से आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़कर देख। ठीक है, तो देखिए, है ना। तो देखिए 3 बार हम पहाड़ा पढ़ते, देखिए 3 शून्य शून्य, 3 तिया 9, है ना, और 3 एकम 3। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 390 आ रहा है। मतलब कि हम इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है, 390 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, और देखिए हम यहाँ पर फिर 420 में से 390 को घटाएंगे, तो कितने बार घटेगा, वह घटेगा 30 बार। ठीक है ना, 30 बार घटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाज्य कितना है, 420 बराबर से भाजक कितना है, 130 गुणित भागफल कितना है, 3 धन शेषफल कितना है, 30। तो यहाँ पर देखिए शेषफल का मान 0 नहीं आया है, हम इसे तब तक हल करेंगे जब तक कि शेषफल का मान 0 ना आ जाए। हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। तो देखिए चरण 2 में हम लिखेंगे, चूँकि 30 का मान यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो हम करेंगे क्या, जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास शेषफल था हम उससे बनाएंगे भाजक, और जो हमारे पास भाजक था हम उससे बनाएंगे भाज्य। तो यहाँ पर देखिए 30 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगी 130 से आगे न बढ़े। देखिए 3 चौ 12 होता है, तो यहाँ पर हम इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो देखिए 4 में 3 को गुण करेंगे तो 12 आएगा, 0 का 0। 130 में से 120 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास देखिए भाज्य कितना है, 130 बराबर से भाजक 30, भाजक कितना 30 गुणित भागफल 4 धन शेषफल 10। अभी भी यहाँ पर शेषफल का 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे चरण 3। चरण 3 में हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर 10 का मान 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर फिर हम जो हमारे पास क्या है शेषफल निकला है, इस शेषफल को मानेंगे भाजक, है ना, और जो भाजक है हमारे पास उसको मानेंगे भाज्य। तो देखिए 10 का पहाड़ा इससे पड़ेगी 30 से आगे ना बढ़े। देखिए 10 तिया 30 होता है, तो 30 में से 30 गया, कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों भाज्य कितना है, 30 बराबर से भाजक 10 गुणित भागफल 3 धन शेषफल 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास शेषफल का मान कितना आया है, शेषफल का मान यहाँ पर 0 आ गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 420 और 130 का HCF कितना है। HCF क्या होगा, HCF होगा जो भाजक हमें दिया, तो HCF कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 420 और 130 का HCF कितना है, 10 है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, इतना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका तीसरा सवाल भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा हमें क्या क्वेश्चन दिया है, 75 और 243, है ना। क्या दिया है, तीसरा हमें दिया है 75 और 243। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम करेंगे क्या,
चरण 1 लगाएंगे फिर से हम, क्योंकि हम इसे किससे कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर रहे हैं। तो देखिए चरण 1 में हम लिखेंगे, चूँकि जो 243 है 75 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 243 में 75 से भाग देंगे। 75 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 243 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है। 75 तिया कितना होता है, 75 तिया होता है 225। तो देखिए हम यहाँ पर 75 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो देखिए 3 या 5 15 का 5 हासिल का 1 7 तिया 21 और 1 22, 225 आ रहा है। मतलब कि हम इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों है ना, कितना आ रहा है 225। अब हम 243 में से 225 को हटाएंगे तो कितने बार घटेगा, है ना, कितने बार घटेगा आप बताइए कमेंट में। ठीक है, 33 और यहाँ पर 25, यहाँ पर घटेगा वह 18 बार। ठीक है, 18 बार घटेगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं हमारे पास देखिए भाज्य कितना है 243 बराबर से भाजक 75 गुणित भागफल 3 धन शेषफल 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेषफल का मान यहाँ पर 0 नहीं आया है, 18 आया है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, चरण 2। चरण 2 में हम क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर शेषफल यानी कि 18 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या बच्चों, जो हमारे पास शेषफल निकला है, शेषफल क्या है 18, इसको हम बनाएंगे भाजक, और जो हमारे पास भाजक है 75 उसे हम बनाएंगे भाज्य। तो देखिए 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 75 से आगे न बढ़े। तो देखिए 18 गुणित 6, 8 छिंग 48 का 8 हासिल का 4 6 14, ये तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 18 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं, 8 5 40, 0 हासिल का 4 90, ये भी आगे बढ़ रहा है। 18 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं, 8 32 का 2 हासिल का 3 72। तो देखिए 18 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो भी 75 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखिए बच्चों आप हम करेंगे 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। तो देखिए 18 चौक होता है 72 माइनस, तो देखिए 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाज्य कितना है 75 बराबर से भाजक कितना है 18 गुणित भागफल कितना है 4 धन शेषफल 3। यहाँ पर देखिए चूँकि शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर फिर लगाएंगे, हम यहाँ पर फिर चरण 3 यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारे पास शेषफल आया था हम इसे बना लेंगे भाजक। ठीक है, और जो भाजक है हम उसे बना लेंगे भाज्य। तो देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 18 से आगे नहीं बढ़े। देखिए 3 छिंग 18 होता है, तो 18 लिख देंगे, 18 से 18 का कितना बचेगा 0 बचेगा। भाज्य कितना है 18 बराबर से भाजक कितना है 3 गुणित भागफल कितना है 6 धन शेषफल कितना है, शेषफल है यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए शेषफल का मान 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बराबर से 0। अतः सवाल में हमें क्या देता था, संख्या क्या दी थी, सवाल में हम संख्या दी थी 75 और 243। अतः 75 और 243 का HCF कितना निकलेगा, HCF निकलेगा उनका जो भाजक रहेगा वही HCF होगा, यानी कि 3। कितना है 3 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो उम्मीद आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इस है ना इसका आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हमारा जो आखिरी सवाल है भैया हमें क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, है ना, देखिए क्या लिखा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमें भाजक कितना देकर रखा है, हमें भाजक देकर रखा है दोनों में 4। भागफल हमें क्या दिया है, भागफल हमें दिया है q, तथा धनात्मक विषम पूर्णांक भाज्य बराबर से कितना है हम a मान लेते हैं, है ना, भाज्य मान लेते हैं a तथा शेषफल हम मान लेते हैं r। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल का यहाँ पर सूत्र लगाएगा। देखिए भाज्य कितना है a से भाजक कितना है 4
गुणित भागफल कितना है Q धन शेषफल कितना है R। समीकरण 1 हम इसे नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 में हम करेंगे क्या, R बराबर से 0, 1, 2, 3 रख देंगे, क्योंकि जो संख्या है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो संख्या है बे है ना, बे है ना +1 या +3 के रूप का होता है। मतलब कि हम यहाँ पर संख्या को 0 से लेकर 3 तक रख कर देखेंगे, है ना। हमें बताना है कि है ना ये विषम पूर्णांक होता है। तो देखिए बच्चों, हम a बराबर से क्या रख देंगे, 4q रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4q रखा, तो देखिए जब हम है ना 4q रखा तो देखिए कितना आ गया, संपूर्णांक आ गया। यानी कि हम इसमें 0 रख देंगे तो संपूर्णांक आ गया। r का मान हम 0 रखेंगे तो संपूर्णांक आ गया। फिर हम देखिए r का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो देखिए बच्चों 4q + 1 हो जाएगा। r के स्थान पर हमने क्या रखा, 1। तो देखिए 4q + 1 आखिरी में क्या है 1, ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है। अब देखिए हम r का मान रखते हैं 2, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2, तो देखिए 2 क्या है, संपूर्णांक है। फिर हम यहाँ पर r का मान रख देंगे 3, तो 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे पास विषम है ना 4q + 1 है और 4q + 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी कि देखिए धन वाली संख्या भी है और विषम पूर्णांक यानी कि 1 है, तो ये क्या होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। मतलब कि यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। सिंपल से देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने 4q को मान लिया है, भाजक मान लिया है, क्योंकि हमने माना है भागफल, और हम धनात्मक विषम पूर्णांक यानी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम भाज्य यानी कि a मान लेते हैं और शेषफल को मान लेते हैं r। तो यहाँ पर देखिए सूत्र होता है भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो देखिए भाज्य कितना है, a बराबर से भाजक है 4 गुणित भागफल है q धन शेषफल है r। तो समीकरण 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में हम देखिए r का मान क्या रखेंगे, देखिए 1 और 3 बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक हम यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका आज के इस वीडियो में स्माइल 3.0 का हमने सारा सोल्यूशन देख लिया है। तो उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।